दोस्तों, पिछले बुधवार को धर्मेंद्र को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था और उनकी फैमिली ने फिर ये डिसाइड किया कि भाई हम घर पर ही उनका इलाज जारी रखेंगे। तो धर्म जी अपने घर पहुंच गए। अब उनके घर पहुंचने के बाद क्या क्या चीज़ें, क्या क्या विवाद हुए वो सब आप जानते ही हैं। लेकिन कुछ खबरें धर्म जी से जुड़ी हुई आ रही हैं, उनकी फैमिली से निकल कर आ रही हैं। उनके बारे में मीडिया में कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी निकल कर आई हैं जो उनके पुराने दिनों से जुड़ी हुई है। तो इन खबरों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहला मामला शत्रुघ्न सिन्हा का है। शत्रुघ्न सिन्हा ने आज एक्स पर पोस्ट किया कि वो धर्म जी की पत्नी हेमा मालिनी से मिलने के लिए पहुंचे, अपनी पत्नी पूनम के साथ में, पूनम सिन्हा। तो उनका कि हम लोगों ने जाकर हेमा जी से मुलाकात की, धर्मेंद्र जी की जो तबीयत है उसका हालचाल लिया और उनकी लंबी उम्र के लिए शुभकामनाएं की। तो ये बात उन्होंने लिखी और फ़ोटो भी उन्होंने शेयर किए हैं, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा अपनी पत्नी पूनम और हेमा मालिनी के साथ में है। तो ये चीज़ें उन्होंने डाली हैं। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा अकेले नहीं हैं, बहुत सारे फैंस भी इधर जो है पूजा पाठ में लगे हुए हैं और धर्मेंद्र की लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। इस बीच एक इंटरेस्टिंग खबर ये आ रही है, बॉलीवुड हंगामा ने इसे छापा है कि 8 दिसंबर को धर्मेंद्र का 90वां जन्मदिन आने वाला है। तो धर्म जी के परिवार वालों ने ये कहा है, अगर ईश्वर की इच्छा है और सब चीज़ें व्यवस्थित और अच्छी रहीं तो हम लोग धर्मेंद्र साहब का 90वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाएंगे, बढ़िया से मनाएंगे उसे, और साथ ही उस दिन एक जन्मदिन और मनाएंगे, धर्म जी की बेटी ईशा देओल का। हालांकि ईशा देओल का जन्मदिन 2 नवंबर को निकल चुका है, लेकिन क्योंकि उनके पिता की तबीयत अच्छी नहीं थी, उनकी हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए ईशा ने अपने बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं किया। तो अब जो सोर्सेज के हवाले से खबरें आ रही है वो ये कह रही हैं कि अगर 8 दिसंबर तक सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं तो धर्म जी का परिवार जो है 2 जन्मदिन मनाएगा। एक तो धर्म साहब का 90वां जन्मदिन, और 2 नवंबर को ईशा देओल ने जो अपना जन्मदिन नहीं मनाया उसको भी सेलिब्रेट किया जाएगा। सभी लोग इसके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ रोचक खबरें भी आ रही हैं। पुराने पन्ने जो हैं धर्मेंद्र साहब की ज़िंदगी के वो पलटे जा रहे हैं, कुछ रोचक बातें निकल कर आ रही हैं। अनिल शर्मा ने एक ट्वीट किया है, डायरेक्टर अनिल शर्मा, गदर वाले, क्योंकि सब उनको आजकल उसी नई पीढ़ी ख़ास तौर पर जो है वो गदर से ही जानती है। तो अनिल शर्मा साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें एक फ़िल्म का पोस्टर उन्होंने लगाया और उसकी जानकारी लिखी। फिल्म के पोस्टर पर धर्मेंद्र जो है वो बिना शर्ट में है और फिल्म का टाइटल है शेर। तो अनिल शर्मा ने लिखा कि ये फिल्म जो है 1987 में धर्म साहब के साथ उनकी पहली फिल्म आई थी हुकूमत। उन्होंने लिखा कि इससे पहले धर्मेंद्र साहब के साथ हम ये फिल्म शूट कर रहे थे और ये फिल्म जो है इसके लिए कुछ शूटिंग मुंबई में हो चुकी थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने एक गाना बनाया था, उसको भी शूट किया था। कादर खान ने इस फिल्म के डायलॉग लिखे थे और ये मल्टी स्टारर फिल्म थी और सब कुछ ठीक था। और इसको जेम्स बॉन्ड वाली स्टाइल में हाईली स्टाइलिश फिल्म बनाई जाने वाली थी, एक्शन से भरपूर होती। और धर्म जी ने कुछ सीन एक्शंस के बढ़िया शूट किए थे, कुछ अच्छे कॉमिक सीन इस फिल्म के लिए शूट किए थे। मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था और ये था कि भाई इंडिया का जो जेम्स बॉन्ड वर्जन बनेगा वो धर्म जी के साथ बनेगा और फिल्म का नाम रहेगा शेर। तो सारी चीज़ें ठीक चल रही थी, लेकिन फिर वही होता है कि जो ऊपर वाले की मर्ज़ी। प्रोड्यूसर्स के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, प्रोड्यूसर्स की आपस में ही कोई बात हुई, कुछ समस्याएं हुई। तो अनिल शर्मा जी ने उसके बारे में तो नहीं लिखा है, लेकिन इस फिल्म का पोस्टर जो है अपने ट्विटर पर, एक्स पर लगाते हुए उन्होंने उन दिनों को याद किया और कहा कि अगर ये फिल्म बन जाती तो कुछ और ही बात होगी। धर्म जी एक जेम्स बॉन्ड वाले स्टाइल में बहुत ही स्टाइलिश एक्शन करते हुए, कॉमेडी। तो फिल्म का पोस्टर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। धर्म जी शर्टलेस हैं और उनके हाथ में रिवॉल्वर है, नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है शेर। तो ये बात तो सही है कि कोई भी बड़ा एक्टर हो, छोटा एक्टर हो, फिल्मों में ये होता रहता है। फिल्में बनती हैं, कभी पूरी बन जाती हैं, नहीं बनती हैं, कभी अधूरी छूट जाती हैं, कभी सिर्फ अनाउंसमेंट जो होता है वो हो पाता है, और कई बार ये भी होता है कि पूरी बनने के बावजूद फिल्म डब्बों में बंद रह जाती हैं। तो ये सिनेमा इसी तरह की चीज़ है। तो धर्म जी की इस फिल्म के बारे में शेयर किया है अनिल शर्मा ने। एक और ख़बर, क्योंकि जब पुराने पन्ने पलट ही रहे हैं, और वो एक दौर बहुत शानदार था, आज के जैसा नहीं था कि जो एक्टर्स थे वो अपने मुंह छुपाए बैठे रहते थे और उन्होंने अपने आप को एक तरीके से बबल में बंद कर लिया है। ये वो दौर नहीं था। जैसे धर्म जी के बारे में भी यही, उनकी ज़िंदगी खुली किताब है, खुलकर उन्होंने बातें की और वो दौर ऐसे ही था। तो अब जब कुछ पुरानी बातें निकल कर आ रही हैं तो कुछ स्टोरीज़ धर्मेंद्र और मीना कुमारी के बारे में भी निकली हैं। धर्मेंद्र और हेमा के बारे में सब जानते हैं।
लेकिन धर्मेंद्र और मीना कुमारी एक दौर में एक दूसरे के प्यार में थे, ऐसा कहा जाता है। हालांकि धर्मेंद्र ने इसे डिनाई किया है। मगर मीना कुमारी जो कि उनसे सीनियर थी फिल्मों में, और मीना कुमारी धर्मेंद्र से बहुत प्यार करती थी, और ये बात जो है उस दौर की बड़ी एक्ट्रेस नरगिस, उन्होंने लिखी थी। जब मीना कुमारी की मौत हुई थी तो सभी जानते हैं कि वो अपने पति कमाल अमरोही से, जो कि मीना कुमारी से करीब 15 साल बड़े थे, तो दोनों का निकाह हो गया था, लेकिन कुछ समय साथ में रहे, फिर अनबन हुई और कई सारे किस्से कहानियाँ। पाकीज़ा जैसी फिल्म उन्होंने बनाई थी मीना कुमारी को लेकर, तो उसमें धर्मेंद्र का रोल था। फिर क्योंकि धर्मेंद्र के साथ मीना कुमारी की नज़दीकियों की बातें आने लगी थी, तो उन्होंने धर्मेंद्र को उस फिल्म से हटा दिया था। तो इस तरह के बहुत सारे किस्से कहानी। लेकिन धर्मेंद्र भले ही इनकार करते रहे, लेकिन वो जो पुराना जो दौर है उसमें नरगिस जो एक्ट्रेस थी, उन्होंने एक खुला खत लिखा था मौत मुबारक नाम से। जब मीना कुमारी की मौत हुई थी तो उन्होंने, उस वक्त प्रिंट मीडिया था, तो उन्होंने एक खुली चिट्ठी लिखी थी, मौत मुबारक। और उन्होंने, मीना कुमारी ने अपनी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें सही उनको लिखते हुए ये लिखा था कि मीना ने अगर किसी को बहुत ही पैशनेटली प्यार किया तो वो व्यक्ति थे धर्मेंद्र। और धर्मेंद्र के साथ, ये नरगिस लिखती कि धर्मेंद्र के साथ जब उनका अलगाव हो गया, क्योंकि उनको पागलों की तरह प्यार करती थी, तो जब उनका अलगाव हो गया धर्मेंद्र के साथ में, तो मीना कुमारी ने बहुत शराब पीना शुरू कर दी। और सब ये जानते हैं कि शराब जो है वो मीना कुमारी की मौत का कारण बनी। बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन शराब उसमें एक बड़ा फैक्टर बनी। तो ये चीज़ें, ये स्टोरी भी आजकल काफ़ी चल रही है। तो नरगिस ने तो क्योंकि जैसे खुलकर लिखा था। और उसके बाद एक और चीज़ जो है, कमाल अमरोही बड़े डायरेक्टर थे, और उन्होंने बाद में एक फ़िल्म बनाई रज़िया सुल्तान, जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को लिया। तो हेमा मालिनी उसमें रज़िया सुल्तान बनी थी, और धर्मेंद्र को उन्होंने हेमा के जो प्रेमी थे याकूत, एक गुलाम था, अफ्रीकी गुलाम, तो उसका रोल दिया था। तो अब इस फिल्म में ये था कि क्योंकि उनको एक अफ्रीकी दिखाया गया था, तो उनके पूरे शरीर को जो है डार्क कलर देने के लिए ब्लैक टोन या ब्लैक पॉलिश लगाई जाती थी, और साथ ही उनके चेहरे पर भी। तो फिल्में अपने तरह से बनती है, और क्योंकि इसमें रेगिस्तान वगैरह भी था, तो उस वक्त जो मीडिया में खबरें आई कि भाई धर्म जी इतने गोरे और इतने हैंडसम, इतने सुंदर, उनको काला दिखाने के लिए, डार्क दिखाने के लिए उनके शरीर पर जो कालिख लगाई जा रही है, उनके चेहरे पर जो लगाई जा रही है, ये कमाल अमरोही ने जानबूझकर कराया है। क्योंकि वो अभी तक इस बात को नहीं भूले हैं कि उनकी पत्नी मीना कुमारी का धर्मेंद्र से प्रेम संबंध था, और इस बात को लेकर वो धर्मेंद्र से आज तक नाराज़ हैं, और इसीलिए वो बदला ले रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उस दौर में आई थी, और इस तरह की खबरें, ये सारी पुरानी चीज़ें जो है निकल कर आ रही हैं बातें। तो अब इनकी कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता, ये लोग खुद ही बता सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, धर्मेंद्र ने इस बात को डिनाई किया। उनका कहना था कि मैं एक फ़ैन था मीना कुमारी का, और मीना कुमारी मुझसे सीनियर थी। तो एक फ़ैन जिस तरह से अपने किसी प्रिय एक्टर के साथ होता है, या जितना नज़दीक होता है, या उनके बीच जो रिश्ता हो सकता है, ये वैसे ही था, प्रेम वगैरह नहीं था। मगर एक तरफ नरगिस की चिट्ठी भी है। तो धर्म जी के बहाने बहुत सारी खबरें इस समय मीडिया में चल रही हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको कुछ अपडेट्स देता हूँ धर्म जी से जुड़े हुए। कैसा लगा ये वीडियो आपको, या इस वीडियो में जो जानकारियाँ मैंने दी हैं, या कोई ख़ास जानकारी जिसके बारे में आप कोई बात कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में सर्कुलेट करें, शेयर करें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।